नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त भारत भूषण। दोस्तों, आज आपको लग रहा होगा कि सर आज क्या टॉपिक बताने वाले हैं। तो पहले मैं बता देता हूं कि आज मैं कोई भी टॉपिक नहीं बताने के लिए आया हूं। मैं बस आपसे कुछ बातें करने के लिए आया हूं। विश्वास माने, मैं पिछले 3 दिनों से किसी कारणवश अपने गांव में था, अपने माता पिता के साथ था। इन 3 दिनों में मैं आपसे बात करने के लिए इतना परेशान था, मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकता हूं। 300 मौतें मरा हूं इन 3 दिनों में कि मैं कब आपके सामने आऊं, तब मैं आपसे बात करूं। शायद आपको पता चल गया होगा कि किस मुद्दे पे मैं बात कर रहा हूं, और आपको पता भी होगा। मैं आज आपसे चर्चा करने वाला हूं बांग्लादेश का मुद्दा, जो कि काफी आहत करने वाला है, काफी परेशान करने वाला है। लेकिन इसके साथ मैं आपसे कुछ प्रश्न भी उठाने के लिए आया हूं। सबसे पहले मैं ये बता देता हूं कि मैं एक ऐसे वर्ग से आता हूं जिनका काम होता है समाज की रचना करना, जिनके होठों पे गलत बातें, गालियां बिल्कुल शोभा नहीं देती है। लेकिन इस टॉपिक के दौरान अगर कोई शब्द निकल जाए, कुछ गलत शब्द निकल जाए, तो पहले वही मैं माफी मांग लेता हूं, क्योंकि विश्वास माने मैं बहुत परेशान रहा हूं इन 3 दिनों तक। मैं जैसे ही आज अपने घर पहुंचा, तुरंत ही मैं अपने स्टूडियो आया और मैं इस वीडियो को शूट कर रहा हूं। ये मुद्दा है ऑल आइज ऑन बांग्लादेशी हिंदूज। अरे मेरे भाई, कोई भी विश्वास नहीं कर रहा था कश्मीर फाइल्स पे। देखो ना बांग्लादेश फाइल्स को, इससे अच्छा क्या देख सकते हो। पूरी दुनिया हमारी अच्छाइयों का फायदा उठा रहा है, पूरी दुनिया हमारी अच्छाइयों के साथ खेल रहा है। मैं कुछ वीडियोज को लेकर के आया हूं जिसे कि आप पहले भी देख चुके होंगे। ये 4 वीडियोज हैं, इनमें 4 वीडियोज हैं। क्या देख रहे हैं कि एक हिंदू लड़की को बहुत सारे लोग उठा के ले जा रहे हैं। यहां देखें यूनिवर्सिटी में लड़कियों के साथ क्या हो रहा है। यहां देखें मूर्तियों को तोड़ा जा रहा है। क्या क्या यही सिला मिलने वाला है हमारी अच्छाइयों का? पहले मैं बता देता हूं, मैं बिल्कुल हिंदू मुस्लिम करने के लिए नहीं आया हूं। मेरे जो सबसे अच्छे दोस्त हैं वो एक मुस्लिम है, लेकिन वो बिल्कुल ऐसा नहीं है, वो बिल्कुल ऐसा नहीं है। क्या यही होने वाला है? सबसे बड़ी बात क्या है कि जो कांग्रेस पार्टी है, ये बीजेपी कांग्रेस में बिल्कुल मैं किसी पार्टी से नहीं हूं। जो हमारे यहाँ बेस्ट नेता, मैं उनको वोट देता हूं। मैं ये भी नहीं देखता हूं कि वो किस पार्टी से हैं। जो अच्छे हैं उन्हें सेलेक्ट करो, अपना कॉमन सेंस है हमें। लेकिन इन साहब को देखिए, जो कि कहते हैं कि मैं 50 साल का युवा हूं। अरे साहब, ये पूरा ट्वीट को पढ़ो, और पढ़े भी होंगे। फिलिस्तीन पे जब हमला हो रहा था तो भर भर के इन्होंने ट्वीट किया, लगभग 10+ ट्वीट इन्होंने किया। ये इसे देख लें, भर भर के सभी लोगों ने ट्वीट किया है। लेकिन आज बांग्लादेश में हिंदू भाइयों के साथ, हिंदू बहनों के साथ जो गलत हो रहा है, जो अत्याचार हो रहा है, हिंदू महिलाओं के साथ, हमारी बहनों के साथ जो रेप हो रहा है, इन्हीं के ट्विटर हैंडल से, इन्हीं के एक्स हैंडल से एक ट्वीट नहीं आया है। हमारी संख्या आज हिंदुस्तान में लगभग 80% प्लस है। क्या इसे देख करके भी आप एक ट्वीट नहीं कर सकते थे? इसका मतलब तो एक ही है कि आपको सिर्फ अपने वोट बैंक की चिंता है। इसका मतलब तो एक ही है, सिर्फ आपको एक वर्ग को खुश करना है। इसका मतलब तो एक ही है कि आप सिर्फ एक ही वर्ग से जीत रहे हो। सबसे पहले मैं सभी हिंदुओं से रिक्वेस्ट करूंगा कि जाग जाइए। आपको किसी कौम के विरुद्ध नहीं जागना है, आपको किसी कौम से लड़ाई नहीं करना है। ये तो हमारे खून में है ही नहीं, ये हिंदुइज्म में है ही नहीं कि हम लोग किसी के साथ लड़ाई करें, किसी का गला काट दें। ये कहीं भी हिंदुइज्म हमें नहीं सिखाता है, ये तो कर ही नहीं सकते हैं। लेकिन इन दोहरे चरित्र वाले नेताओं के विरुद्ध जागिए। आप देखें ना, जैसे ही आपका ये घटना घटा था फिलिस्तीन वाला, राहुल गांधी 10+, प्रियंका वाड्रा 10+, अखिलेश यादव 10+, तेजस्वी यादव 10+, लेकिन आज कोई भी एक ट्वीट नहीं कर रहा है। सो प्लीज आप सभी जागे और इनके दोहरे मापदंड को, इनके दोगले चरित्र को पहचाने। सॉरी, पार्डन माय लैंग्वेज, लेकिन अब सोचे ना कि ऐसा शब्द मुझे कबूल नहीं है।
कहीं नहीं सिखाता। हिंदुइज्म ये सब सिखाता ही नहीं है। हिंदुइज्म क्या सिखाता है? परदारेषु मातृवत परद्रव्येषु लोष्टवत सर्वभूतेषु आत्मवत यह पश्यति स पश्यति। वसुधैव कुटुंबकम सिखाता है। हिंदुइज्म क्या सिखाता है? सभी भाईचारा सिखाता है, सभी के साथ एक साथ रहना सिखाता है। मारकाट तो कभी सिखाता ही नहीं है। लेकिन हम लोग को अब जगना होगा, किसी कौम के विरुद्ध बिल्कुल नहीं, इन नेताओं के विरुद्ध जो कि सिर्फ हमें बांट रहे हैं, सिर्फ हम लोग के साथ खेल रहे हैं। कभी कोई फ्री योजना निकाल देते हैं, कभी कुछ निकाल देते हैं और हम लोग उनके ट्रैप में फंस जाते हैं। प्लीज सब लोग जाग जाएं, प्लीज सब लोग जाग जाएं, इनके दोहरे चरित्र को पहचानें। उल्टे ये साहब देखिए, इनका क्या चरित्र है मुझे पता नहीं। मुझे तो ये लगता है ये पैदा ही ऐसे हुए हैं या फिर नेता बनने के बाद ऐसा हुए हैं। इस घटना के बाद इनका स्टेटमेंट है कि भारत में भी ऐसी ही घटनाएं हो सकती है। इनके साथ हमारे शशि थरूर साहब भी थे, उनका भी नोट था, शायद ऐसा ही इंडिया में भी होना चाहिए। फिर एक दिन के बाद मणिशंकर अय्यर साहब का एक स्टेटमेंट आ जाता है। प्लीज 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 इन्हें पहचाने, इनके दोगले चरित्र को पहचाने। मैं तो पूछता हूं चाचा, खाती क्या हो आप, क्योंकि आप इतना गंदा चरित्र, इतना गंदा गेम खेल लेते हो? क्या अपने माता पिता के साथ भी यही करते हो आप? और ऊपर से एक और हैं, ये चाची ममता बनर्जी, क्या लिखती हैं? अगर असहाय लोग बंगाल के दरवाजे खटखटाते हैं तो हम निश्चित रूप से उन्हें आश्रय देते हैं। अरे अपना पाजामा देखो, अपना पाजामा देखो, पाजामा भर बोलो ना। ये तो तुम्हारे क्षेत्र में ही नहीं है, ये सेंटर का है। सेंटर अगर नहीं चाहे तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हो, एक चीटी को जगह नहीं दे पाओगे। लेकिन जैसे ही कहीं किसी मुस्लिम वर्ग को कुछ हो जाएगा, अगर उसे कोई एक चीटी भी काट ले, हंगामा खड़ा कर देगी। बहुत गंदे गंदे लफ्ज आ रहे हैं मेरे मन में। एक सेंटेंस आपके लिए, व्हाट वी कैन डू एंड व्हाट वी शुड डू। आप अपने वक्तव्य को कमेंट सेक्शन में लिखना, और बिल्कुल मैं आपको ना तो शेयर करने बोलूंगा ना कुछ करने बोलूंगा। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है, इन दोगले चरित्र वालों को पहचानो, इन दोगले चरित्र वालों के विरुद्ध आओ, इन दोगले चरित्र वालों को उखाड़ फेंको और अपनी शक्ति पहचानिए। आप 80% हैं, आप 80% हैं। ये हमारे परमिशन के बिना अपना नाड़ा भी नहीं बांध सकते हैं। अगर हम लोग चाह लें तो ये कुछ नहीं कर सकते हैं। प्लीज 2000 5000 के चक्कर में अपने भविष्य को बर्बाद ना करें। हाँ, एक रिक्वेस्ट करूंगा कि किसी भी कौम के विरुद्ध हम लोग को नहीं लड़ना है, क्योंकि सभी सही हैं। बस इनके कारण हम लोग में कुछ बदलाव आ जाता है। कुछ कट्टर लोग उधर भी हैं, कुछ इधर भी हैं, उनसे हमें बच के रहना है। और खासकर ये जो नेता वर्ग है, सभी नेता एक जैसे नहीं है, लेकिन जो ऐसे दोगले चरित्र वाले हैं उनसे बच के रहे। मिलता हूं। जय हिंद, जय भारत।